बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 बुक फर्स्ट ईयर हमारी जारी है। थोड़ा सा आपको पीछे से बैकग्राउंड बताते हैं दोबारा से जो हमने पढ़ लिया है कि स्टीवर्ड नाम का एक बंदा आता है नॉर्मा और ऑर्थर के पास और वो उन्हें एक ऑफ़र देता है कि एक बटन है, अगर आप इसे दबाएंगे तो इस दुनिया में कई सी जगह कोई ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते हैं कि वो मर जाएगा, तो उसके बदले में हम आपको $50,000 इनाम के तौर पर जो है रिवार्ड के तौर पर दिया जाएगा। तो ये बात ऑर्थर को काफ़ी बुरी लगती है और वो मिस्टर स्टीवर्ट को जो है वो घर से निकाल देता है। और जब वो घर से जाता है तो ऑर्थर उसको उसका बटन वाला आला और जो एनवेलप होता है जिसमें वो चाबी होती है उसको थमा देता है। और उसके बाद जो है जब वो वापस आता है तो नॉर्मा अभी भी सोफे पर बैठी होती है। तो नॉर्मा काफ़ी इंटरेस्ट शो करती है और इसे बार बार बात करती है। तो ऑर्थर कोई अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि मुझे तो उसकी इस बात पे गुस्सा है कि उसने कैसे आकर इतनी घटिया सी बात की कि जनाब कोई आदमी जो है वो मर जाएगा। तो मुझे नॉर्मा उससे कहती है कि क्या ये आपको मदद से कर रही है। तो ऑर्थर ने कहा नहीं, मुझे तो ये नागवार लग रही है। तो उसके जवाब में नॉर्मा कहती है आई नो बट, मुझे अंदाज़ा है मगर। नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन अ हेयर, नॉर्मा ने एक और कर्लर अपने बालों में लगाया। डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या ये बात आपको बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं कर रही। अब बट जो है ये फैन बॉयज़ हैं। फैन बॉयज़ अपने 9th-10th के अंदर पढ़े होंगे। आगे जाकर जब हम पंक्चुएशन करेंगे तो आपको डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। एफ से फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ठीक है। फैन बॉयज़ जो है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। और आप जानते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो किस में आती हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। ठीक है। और जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं या कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जिनके अंदर होती हैं, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंदर जो गैप होता है इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन अ कॉमा बट स्मॉलर देन फुल स्टॉप। सो अ कॉमा बिटवीन दिस क्लॉजेस कैन डू नथिंग। कॉमा जो है इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं आई एम टॉल बट शी इज़ शॉर्ट। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस है, खाली कॉमा कुछ नहीं करेगा क्योंकि जो गैप है यहाँ पर जो है ये ग्रेटर देन कॉमा स्मॉलर देन फुल स्टॉप है। तो आपको कॉमे के साथ प्लस फैन बॉयज़ चाहिए होते हैं। आपको कॉमे के साथ और क्या चाहिए बेटा? फैन बॉयज़। ठीक हो गया। तो अब ये इसी वजह से अगर ये कॉमा लगा देंगे तो ये काफ़ी नहीं होगी बात। हाँ, जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर अगर आप जो है खाली कॉमा लगा देंगे तो वो काफ़ी होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर जो है उसकी भी आगे मिसाल आएगी तो हम आपको बताते हैं। तो कर्लर क्या होता है? नॉर्मा रोल्ड एंड अदर कर्लर, ये बालों को कर्ली करने के लिए होता है। पुराने दौर में, आजकल तो बड़ी बस मशीन्स वगैरह आ गई हैं जो कर्ल्स करती हैं, तो वो उसको बालों में लपेट ले लें और पिन अप कर लेते हैं। तो वो सारी रात जब बाल उसमें फोल्डिंग शक्ल में रहते हैं तो सुबह जब उनको खोला जाता है तो बेटा उसमें आर्टिफिशियल कर्ल्स जो पैदा हो जाते हैं। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, आपके ख्याल में क्या ये कोई अमली मजाक है? प्रैक्टिकल जोक, अ जोक मेड विद समबॉडी टू मेक हिम फील फूल, किसी के साथ ऐसा मजाक किया जाए कि उसको जो है वो बेवकूफ़ अपने आप को महसूस करे। तो बेटा फिर हम क्या उसको हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल जोक उसको कहा जाता है। इसको ज़रा सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम, उसने पूछा जैसे वो कमरे के अंदर के। अब ये देखें, यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, यहाँ पे सवाल निशान और उसके बाद एस छोटा। हमने पहले भी कहा था सवाल निशान के साथ कॉमा नहीं आएगा, पीछे जो लगा हुआ था वो गलत है, हमने आपको क्रॉस भी करवाया था। ठीक हो गया। अब ये जो सवाल निशान है उसके बाद का जो लेटर है वो स्मॉल है, वे सवाल निशान के बाद तो लेटर कैपिटल होता है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि अगर हम इसको बड़ा करते हैं, अगर शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम ऐसे कर देते हैं
शी आस्क्ड as they went into the room. अब ये एक सेंटेंस बन जाएगा पूरा. Now what's a sentence is really? A sentence is a word or a group of words that gives complete sense. जो मुकम्मल सेंस देगा. अगर हम इतने को पढ़ें, she asked as they went into the room, जैसे वो कमरे गए तो उसने पूछा. क्या पूछा? पता नहीं बेटा. क्या पूछा उसने? वो पीछे है उसके. वो जो स्टेटमेंट है इंट्रोगेटिव जो है, यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक. आपके ख्याल में ये कोई अमली मजाक है? अगेन अनदर थिंग टू नोटिस इज यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक. यहाँ पे ऐसे नहीं है डू यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, ऐसे नहीं है बेटा. यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक. याद रखिएगा एक्सप्रेशन सवालिया बनाते होते हैं फिक्रो. वो पूछ रही है, आगे है भी सही. शी आस्क्ड, ये हमने जब अपना लेक्चर नंबर 2 था प्रॉबेबली उसके अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था. बेटा याद रखिएगा इट्स नॉट हेल्पिंग वर्ब्स ऑलवेज दैट मेक अ सेंटेंस इंट्रोगेटिव. ऑफन इट्स द सेंस ऑफ अ सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स एंड विदाउट इवन व्हेन वेयर व्हाई व्हाट दैट मेक्स द सेंटेंस इंट्रोगेटिव. वो पूछ रही है और आगे देखें, आगे है भी आस्क. और आस्क किस में होता है बेटा? आस्क तो पूछने में आता है. उसने पूछा क्या आपके ख्याल में ये कोई अमली मजाक है? तो आगे से ऑथर कहता है इफ इट इज इट्स अ सिक वन. अगर ऐसा है तो ये बहुत ही घटिया किस्म का है. एक सिक बीमार को कहते हैं, एक सिक होता है आप कहते हैं सिक मैन, एबनॉर्मल टाइप जो है, बिजारी टाइप जो होता है, अनयूजुअल टाइप. कैसी बात कर दी आपने, जिसको हम कहते हैं. तो उसके लिए फिर हम बेटा ये वर्ड यूज़ करते हैं. अब यहाँ देखें इफ इट इज़, तो वो कहता है इट्स ए सिक वन. इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगी हुई है. अब इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आती भी है और नहीं भी आती. हाउ वुड यू डिसाइड वेदर इट वुड टेक अपॉस्ट्रोफी और नॉट? इट्स वेरी सिंपल. याद रखिएगा अगर इट्स जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है. ये क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन है. किसकी? इट इज की, इट हैज की, इट वॉज की. तो फिर जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी. देखिए आप कहते हैं इट हैज बिगन, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं इट्स बिगन. अब पर अपॉस्ट्रोफी आएगी. नाउ वे वी डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी विद इट्स. कहाँ नहीं यूज करते? जब इट्स जो ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा. क्या होगा बेटा? पोजेसिव एडजेक्टिव होगा. तब हम इसके साथ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करते. दूसरे लफ्जों में जब इसका मतलब होता है इसका, इसके या इसकी, जैसे आप कहते हैं आई नो इट्स आंसर, मुझे इसका जवाब आता है. यहाँ ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, आंसर को बेटा क्वालिफाई कर रहा है. सो इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आ भी सकती है, इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं भी आ सकती. आएगी कब? जब ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी. जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगी इट इज, इट वाज, इट हैज की. और कब हम यूज नहीं करेंगे? जब ये बेटा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, तब हम इसका इस्तेमाल अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे. नॉर्मा सेट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर ए मोमेंट. नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ के थोड़ी देर के बाद कहा मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. अब ये देखिए मे बी इट्स अपॉस्ट्रोफी लग गई. अब ये किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है? यहाँ पर इट्स, इट इज की. हो सकता है कि ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो सकता है ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो. कोई जांचना चाहता है कि जब अगर किसी को ऐसे पैसे मिल जाते हैं तो वो क्या करता है. दोनों तरफ काफ कौन सा आएगा बेटा? काफ कैंची वाला जो है. ये भी काफ कैंची वाला और ये भी काफ कैंची वाला. हो सकता है ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो. अब यहाँ पर एक और बात गौर करने की है, वो ये है नॉर्मा सेट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर ए मोमेंट. एक सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ऑन, वेयर टू यूज ऑन एंड वेयर टू यूज इन फॉर चेयर. याद रखिएगा अगर तो बाजुओं वाली कुर्सी हो उसके लिए इन होता है, अगर बगैर बाजुओं वाली कुर्सी हो तो उसके लिए बेटा ऑन होता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है. ये देखिए ये फुल स्टॉप लगा हुआ है. डज दिस फुल स्टॉप जस्टिफाई है? क्या ये जस्टिफाई होता है?
क्या बात पूरी होगी? नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और थोड़ी देर के बाद उसने कहा, तो यहाँ पर बेटा कॉमा आना चाहिए, क्योंकि बात आगे उसकी अभी जारी है। मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है कि ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। ऑर्थर श्रग, ऑर्थर ने कंधे उचका दिए, कुड भी, हो सकता है। देखिए श्रग, कंधे उचकाना, ही देखिए ये एक्शन है, ये स्पीच है। हमने आपसे क्या कहा था? एक्शन टू स्पीच वी डू नॉट पुट कॉमा। एक्शन और स्पीच में बेटा हम कॉमा नहीं लगाते। मे बी ऑथर ने कंधे उचकाते हुए कहा, हो सकता है। नाउ अब कंधे क्यों उचकाते हैं? हर जो आपका जेस्चर होता है उसका कोई ना कोई मतलब होता है। बेटा कंधे उचकाते हैं, वी रेज आवर शोल्डर्स टू शो आवर हेल्पलेसनेस, कि हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है भाई, करते हैं, हमें क्या। अच्छा, अब ये मे बी और हो सकता है सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट, कोई खपती सा लखपति ऐसा कर रहा हो। अब ये इसके मैट, क्रेजी, इनसेन वो भी होते हैं, और इसका सिनोनिम स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, बिजारी टाइप भी होता है बेटा। असल में खपती कहते तो पागल को ही है वैसे, बेसिकली तो ये अजीब को कहते हैं, लेकिन ऐसा अजीब जिसको देखकर आप कहें कि ये पागल तो नहीं। अजीब दो तरह के होते हैं, एक अजीब ऐसे होते हैं जिनको आप देखकर कहते हैं कमाल है, ज़बरदस्त, वो ऑफुल होता है। वो कौन सा होता है बेटा? वो ऑफुल। और एक अजीब ऐसा होता है जिसको हम देखकर कहते हैं ये पागल तो नहीं है, वो फिर एक्सेंट्रिक होता है। मिलियनेयर लखपति को कहते हैं, जिसके पास बहुत पैसा। हो सकता है कि कोई खपती सा लखपति ऐसा कर रहा हो। आर्थर श्रग, आर्थर ने कंधे बेटा उचका दिए, खुद भी पता हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने अपना सर नफे में हिला दिया। वाई, क्यों? बिकॉज इट्स इमोरल, क्योंकि ये गैर अखलाकी है। क्योंकि ये, अब एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है ना बेटा, हम पंक्चुएशन के लिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मे बी some eccentric millionaire is doing it. Maybe. Wouldn't you like to know? Arthur shook his head. Why? Because it's immoral. अच्छा, ये पूरा एक एक्सट्रैक्ट है, हमने इसको पंक्चुएट करना है पंक्चुएशन के लिए बेटा। अब याद रखिएगा बेटा, पंक्चुएशन के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो ये है कि आपको उस एक्सट्रैक्ट का तर्जुमा अच्छी तरह आना चाहिए। अगर आपको तर्जुमा नहीं आता होगा, आप किसी भी सूरत उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ये सबसे पहली शर्त होती है पंक्चुएशन के लिए कि बेटा आपको उसका तर्जुमा अच्छी तरह आना चाहिए। अब देखें, इस एक्सट्रैक्ट को मैंने क्यों चुना है, इसके चुनने की एक छोटी सी वजह भी है। देखिए यहाँ डायलॉग शिफ्ट हो रहा है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के ऊपर, और दरमियान में राइटर ने आप बता नहीं रहा कि ये नॉर्मा ने कहा है, ये स्टीवर्ट ने कहा है, ये ऑर्थर ने कहा है, ये किसने कहा है। बेटा याद रखिएगा, पंक्चुएशन के लिए आपको ये बात अजबर होनी चाहिए, अच्छी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाली बात जो है ये किसने की है। अभी देखिए, मे बी सम इसेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट, हो सकता है कोई पागल सा लखपति ऐसा कर रहा हो। बेटा ये नॉर्मा ने कहा है। मे बी ये इतना सा सिर्फ आर्थर ने कहा है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? ठीक हो गया। आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने अपना सर नफी में हिला दिया। वाई, ये नॉर्मा ने कहा है, ये आगे से आर्थर ने कहा है। अब देखें डायलॉग शिफ्ट हो रहा है, एक कैरेक्टर यहाँ देखें, यहाँ वो नॉर्मा से शिफ्ट हुआ आर्थर पर। क्या उसने बताया? नहीं। वुडंट यू लाइक टू नो, आर्थर शुक हिज हेड,
वाई किसने बताया किसका है, बिकॉज इट्स सो इमोरल, ये उसने बताया किसका डायलॉग है। नहीं, ऐसी जो पंक्चुएशन होती है ये बड़ी खौफनाक किस्म की होती है। इसमें आपको अजबर आपको होना चाहिए, एक एक वर्ड जो है बेटा पंक्चुएशन 5 मार्क्स की होती है। और अगर इंसान को समझ आ जाए, क्योंकि तर्जमा तो आपने करना ही करना होता है, ये 5 नंबर बिल्कुल मुफ्त के होते हैं। डायलॉग्स के ऊपर हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं, और इतना मैं बताया कि जहाँ से शुरू होता है तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, कैपिटल। मे बी सम इसेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट, चूँकि यहाँ उसकी बात ही खत्म हो गई है तो कन्फर्म है, यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप। ये किसने कहा, ऑथर ने, यहाँ इसकी बात पूरी होगी, फुल स्टॉप। वुडंट यू लाइक टू नो, अब ये कॉन्ट्रैक्शन है किसकी, वुड नॉट किसकी, उसके ऊपर क्या आ जाएगी, अपॉस्ट्रॉफी। क्या आप जानना नहीं चाहोगे, सवाल निशान। ऑर्थर शुक हिज हेड, ऑर्थर ने अपना सर नफी में हिला दिया। अब ये एक्शन हो गया, ये स्पीच हो गई। वाई, क्यों, बिकॉज इट्स इमोरल, यहाँ अपॉस्ट्रॉफी, क्योंकि ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, इट इसकी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात शायद आपको थोड़ी सी करे, वो ये देखिए यहाँ पे शी आस्क्ड, शी कैस छोटा, यहाँ पे हमने इस इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। वेरी सिंपल बेटा, ये नेम है और नेम के फर्स्ट लेटर्स क्या होते हैं, वो कैपिटल होते हैं। मजीद ये जो एक्शन है, ये जो स्पीच है, ये बेटा नॉर्मा की है, ये ऑर्थर का है। जब भी डायलॉग शिफ्ट करता है या हम एक्शन से स्पीच में जाते हैं, स्पीच से एक्शन में आते हैं, कैरेक्टर से दूसरी तरफ, तो वहां तो कॉमा आ ही नहीं सकता, ना मुमकिन है। ठीक हो गया, बिकॉज इट्स इमोरल, यहाँ इसकी बात पूरी हो गई, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये गैर अखलाकी है, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर देखें तो बात खत्म नहीं हुई, आगे क्या है, ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया। अब ही टोल्ड हर, ये पूरा जुमला बन गया, उसने उसको बताया, क्या बताया, बिकॉज इट्स इमोरल, यानी ये अकेला सेंटेंस के तौर पर स्टैंड है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, कॉमा, और ही कैच क्या हो जाएगा, छोटा। ही कैच क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गैर अखलाकी है। नॉर्मा स्लिट beneath the covers, खवस बेटा लिहाफ को कहते हैं, नॉर्मा ने लिहाफ ओढ़ लिया। अब यहाँ पर हम कोई स्लिट का तर्जुमा ये नहीं करेंगे कि नॉर्मा जो है वो उसके नीचे फिसल गई, तो इसका तर्जुमा जस्ट इतना होगा कि नॉर्मा ने लिहाफ ओढ़ लिया। वेल आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, शी सेड। अब अगेन देखिए बेटा, यहाँ पर जो है ये आपका एक्शन है और ये आपकी स्पीच है, एक्ट ऑफ द स्पीच, फुल स्टॉप। शी सेड, उसने कहा। मेरा तो ख्याल है कि ये बात मुतजस्सिस करने वाली है। ऑथर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, ऑथर ने अपना लैंप बुझा दिया। गुड नाइट, ही सेड, उसने कहा, शब बखैर। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। $50,000 शी थॉट, उसने सोचा, $50,000, यानी बेटा उसके जहन में वो $50,000 जो हैं वो घूम रहे थे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान का जहन जब किसी चीज़ पर अटक जाए ना, तो वो चीज़ उसको पिंच करती रहती है, वो उसको ऐसे फील होता है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए, उन दोनों में से एक बात है जो है उसको। तो नॉर्मा भी शायद इस किस्म की खातून थी, और यहाँ पैसों की बात हो रही है, तो पैसों के हवाले से आप कहेंगे कि फिर वो लालची किस्म की खातून थी। तो उसके जहन में सोते हुए बेटा कौन से $50,000 जो हैं वो घूम रहे थे।